ये जो तो इम्तियाज जलील साहब को जो तो ये बाइट फौरन जो है तो ये उनको पास पहुंचाए और ये उन्होंने सुनना चाहिए, क्योंकि कल मेरे को जो बात सुनने को आई है कि इसके अंदर जो फायदा उठाने वाले लोग हैं और इसका सिर्फ अवाम को फायदा हो, कोई पाखंडी अगर से इसके अंदर फायदा उठाया और किसी को इसके अंदर हिस्सेदारी दी गई और किसी के अंदर इसको जो है तो इसके अंदर इसका मुआवजा दिया गया कि भाई फलाना जो है तो आज मांडकी के अंदर ज़मीन के जो है तो किसी के अंदर कुछ इसको आपको ये हम इनाम देते हो, अगर से ऐसा हुआ तो इसका मुद्दा इतना खतरनाक उठेगा, इतना खतरनाक उठेगा। इम्तियाज जलील साहब जो काम नहीं कर रहे थे, हमने आपके मीडिया के माध्यम से भी हमने इम्तियाज जलील के बहुत कहा था कि भाई रोड का काम है, इम्तियाज जलील साहब ने रोड का काम करे, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज जलील साहब ने जो अकबर हाफिज़ साहब को जो मैंने इससे पहले आपके माध्यम से जो यानी हाफिज़ी हॉस्पिटल के बारे में जो आपकी मीडिया के माध्यम से दिया था, आज उन्होंने उसका उद्घाटन करे, हमको बहुत खुशी हुई कि भाई आज हमारे जो है तो कौम को फ़ायदा हुआ। ऐसे आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये भी कहा था कि भाई मुसलमानों को नौकरियां कहा है, इम्तियाज जलील साहब ने उनका जो होता है क्याम रखा और कोई नौकरियां दिलाई, सारे सर्व जाति धर्म को, हिंदू को, मुस्लिम को, दलित को, सबको नौकरी दिलाई। हमको इसकी बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही काम कोई भी नेता करो, हमको खुशी जाहिर होती। हमको कोई पार्टी से बैर नहीं है, ना किसी नेता से बैर है, हमको बैर है तो सिर्फ नहीं काम करने वालों से हम जो है तो लड़ते रहते। जो काम नहीं करता, वो बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, एमआईएम का हो, कांग्रेस का हो, किसी पार्टी का भी हो, हम चाहते, हम तो जनता के नेता है, किसी पार्टी के नेता नहीं है। हम चाहते कि आवाम का फायदा हो। कभी भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी जो है तो जिंदगी के अंदर किसी कौम को, किसी की यानी मजहब को कभी ठेस पहुंचाने का काम नहीं। आज हमारा इतिहास हम बताते आपको खोलकर, आओ हमसे पूछो उनकी स्टडी, उनकी पैदाशी दीन, उनकी हुकूमत, उनकी शोहरत। अरे वो एक बादशाह था जो इंसाफ परस्त था, जिसने इंसाफ के लिए जो है तो अपने बाप को जो है तो जेल में डाल दिया था। तो वो बादशाह के आप उसको जो है तो देशद्रोह की आप अभी करते हो, तो आप ये गलत कर रहे। ये काम है सिर्फ बीजेपी का अपना जो है तो सिर्फ राजपाट जो करना चाहती है सिर्फ जातिवाद के ऊपर। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं नारेगांव में मौजूद हूं और नारेगांव में आप देख सकते हैं मेरे साथ तस्वीरों में बैठे हुए समाज सेवक साहिब खां पठान साहब। ये हमेशा मुख्तलिफ चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ बात करते रहते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं और कुछ ऐसी बात कर जाते हैं बातों बातों में जो वाकई बहुत काम की होती हैं। चलिए इनसे दो बात करते हैं कि आज फिर वो आज जो मुख्तलिफ किस्म की आज चर्चाएँ चल रही हैं, जो कुछ बातों को लेकर विवाद चल रहे हैं, उसी पे कुछ कहना चाहते हैं। उनसे दो बात करते हैं उनके ज़बाने। सर, आज आपने हमें बुलाया है, आखिर आप ऐसे क्या मन की बात करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिब खां पठान नारेगांव से एक समाज सेवक हूँ और समाज सेवक के मायने हैं कि मैं हर समाज का एक सेवक, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सेवक के मानी हुई है। आज मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा जो तमाम सोशल मीडिया के अंदर जो बात गरमाई है, जो हिंदू मुस्लिम की और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बात पूरे शहर में और बाज़ पूरे देश के अंदर ये बात चल रही है कि भाई इम्तियाज जलील साहब और असद साहब के ऊपर जो है तो देशद्रोही का केस डाला जाए। मैं तमाम बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो आज से 300-400 साल पुराना जो इतिहास आप पुराना लेके चले जाओ, कोई भी राजा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का राजा हो, इन्होंने जो हुकूमत करी है तो आप मुझे साबित करके बता दो कि भाई इन्होंने जो है तो जात पात के ऊपर जो है तो हुकूमत करी है। इन्होंने जो भी हुकूमत करी अपने राजपाट के लिए किया है, लेकिन आज जो मुद्दा जो बीजेपी जो उठा रही है, ये जात पात की जो है तो राजनीति करके और पूरा मुद्दा भटकाने का जो काम कर रही है तमाम हिंदुस्तान के लोगों का, मस्जिद का, मंदिर का, ताजमहल का, कुतुब मीनार का। तो असल मकसद इसके पीछे जो बीजेपी का जो राज है कि जनता का जो मुद्दा भटका रही है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है कि ताकि जनता जो है तो जो महंगाई के ऊपर आज जो तमाम जो है तो जो महंगाई चल रही है, तो जनता का इसके ऊपर जो है तो नज़र ना जा सके और जनता जो है तो इनको बुरा भला ना बोल सके। पूरा मुद्दा जो है बीजेपी की पूरा भटकाने का काम कर रही है।
तो आज मैं इस मुद्दे पे जो बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने जो आतंकवादी क्या जो इनको घोषित करो और इनके ऊपर जो है तो एक आतंकवादी का केस करो। मैं डॉक्टर करार साहब और बीजेपी के तमाम नेता, बाद दिगर नेता, जो भी नेता इसके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं कि अबे आतंकवादी का साहब, ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है। कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का जो है तो किसी की भी पूजा कर सकता हो, किसी इसके ऊपर कोई बंदी नहीं है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट की बंदी है, ना कोई कोर्ट की बंदी है। जनाब, हम चाहे तो किसी की भी पूजा कर सकते हैं, इसको जो है तो पूरी जनता को इसका अधिकार है। तो इस बुनियाद पे जो मैं आज करार साहब को भी आज मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि बेटा, एक तो ऐसे अनपढ़ के साथ में बैठा करो ताकि वो तुमसे सवाल ना कर सके, नहीं तो इतनी पढ़ाई वाले के साथ में बैठो कि फिर तुम्हारा जो तो दुनिया का इतिहास वो बता सके। जो अधूरी पढ़ाई करने वाले होते हैं ना साहब, जो अधूरी जो बीच की पढ़ाई होती है, वो देश के लिए घातक होते हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर करार साहब जो है ना, जो बातें कर रहे हैं, इनको तालीम नहीं है, शायद मैंने कुछ डिग्री चाहे देकर जो हासिल करी, ऐसा मुझे लगता है। तो डॉक्टर साहब को जो है तो पुराना इतिहास, आज देखो जो बातें चल रही है मार्केट में कि अबे फलाना बादशाह ये था, फलाना बादशाह ये चल। अब मैं बताओ 50 साल पुराने हमने जो पढ़ाई करे हुए, चौथी के अंदर, जो भी 8वीं के अंदर, 10वीं के अंदर, चौथी के पहले जो है तो बोर्ड की परीक्षा हुआ करती थी, वो इतिहास आप खोल लो तो आपके कुछ समझ में आ जाएगा। वो इतिहास तो जो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिखी थी, वो इतिहास को एक बार खोल के, मैं तो चाहता हूँ कि वो इतिहास को फिर से दोहराया जाए मार्केट के अंदर कि भाई पुराना 50 साल पहले जो है तो चौथी के अंदर जो लिखा गया था, हर बादशाहों के बारे के अंदर उनकी कारगुजारी लिखी गई थी, कौन क्या था, कौन कैसा था, उसके अंदर पूरा लिखा गया था और वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिखी थी। तो मैं चाहता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी वो पुराना 50 साल पुराना जो तो इतिहास को दोहरा कर जनता को बताया जाए। सर, आज हम देखते हैं कि जैसा आपने कहा, आज एक व्हाट्सएप फेसबुक पे एक अफवाह बोली, एक बात चली थी कि एक शरारत पसंद ने किया था कि मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह की मज़ार शरीफ पे कुछ जूते वगैरह फेंकूंगा, ऐसी की अफवाह चढ़ी थी। तो ऐसे लोगों को पैगाम देंगे आप? देखो साहब, अगर से ये बात कोई भी हिंदू मुस्लिम अगर से करता था तो उसके नाम क्या दिया, तो पूरी जनता, बीजेपी वाले जो है तो डंका पिट्टी थी बीजेपी वाली, इसके ऊपर देशद्रोही का केस दाखिल करो। मैं तमाम मुसलमानों को ये आगाह कर रहा हूँ, जिसने भी ये अल्फाज बकाए, तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर जिसने जो अल्फाज बकाए कि भाई जूते चपले, हमारे जो है तो हमारे अदर ने जो है तो हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को जो है तो एक अच्छा नेता, एक जो है तो एक बादशाह मानते। कभी भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी जो है तो ज़िंदगी के अंदर किसी कौम को, किसी की यानी मज़हब को कभी ठेस पहुंचाने का काम नहीं। आज हमारा इतिहास हम बताते आपको खोलकर, आओ हमसे पूछो, उनकी स्टडी, उनकी पैदाशी दीन, उनकी हुकूमत, उनकी शोहरत। अरे वो एक बादशाह था जो इंसाफ परस्त था, जिसने इंसाफ के लिए जो है तो अपने बाप को जो है तो जेल में डाल दिया था। तो वो बादशाह के आप उसको जो है तो देशद्रोही आप अभी करते हो, तो आप ये गलत कर रहे। ये काम है सिर्फ बीजेपी का अपना जो है तो सिर्फ राजपाट जो करना चाहती है सिर्फ जातिवाद के ऊपर, उनको बाकी का जो मुद्दा नहीं उठा। आज उन्होंने जो है तो मुद्दा उठा दिया पानी के बारे में, हम मोर्चा खोल लेंगे। अरे बीजेपी वालों को मैं पूछना चाहता हूं, इससे पहले आपकी हुकूमत थी यहाँ पे, पर आपने कौन सा मुद्दा पानी के अंदर, कौन सी जनता को सहूलत दी, बताओ कौन थी? यानी स्कूल के बारे में, पानी के बारे में, यानी हर इसके कारण में, यानी हर सुविधा के काम के अंदर, यानी काम के बारे में कौन सी आपने सुविधा दी? आज सिर्फ जो है तो जनता का जो है तो आज मुद्दा भटकाने के काम बीजेपी कर रही है। मैं तो समझ रहा हूं ये बीजेपी आज यही हरकत करते रहेगी, तो मैं समझ रहा हूं धीरे 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 देश का माहौल खराब हो रहा। यानी इतनी नफरत वाली, आज इतनी नफरत फैला चुकी है बीजेपी के अंदर। बीजेपी ने मुसलमानों के अंदर, हिंदू भाइयों के अंदर ये दूर, यानी एक दूसरे को दूर करते चली जा रही। तो मैं बोलता समझता हूं साहब, देश का इसमें तो फायदा तो नहीं है, लेकिन बहुत नुकसान की तरफ यानी देश हमारा जा रहा है। यही अगर से, अरे बीजेपी को बोलो, अगर
अगर से पेट्रोल डीजल, ये महंगाई, ये सब्जी, ये अनाज, ये इतना महंगाई बीजेपी ने, ठीक है ये इतना महंगाई कर दी, बाकी जो है तो नौकरियां के अंदर जो तो आज पुलिस के अंदर देख लो वही तनख्वाह 35-40 हज़ार रुपए। अरे मैं बोलता पुलिस की तनख्वाह डबल कर दो, यानी हर जो तो क्लास जो ऑफिसर है उनकी तनख्वाह डबल कर दो, मजदूरी डबल कर दो, ये काम करो, देश की उन्नति के ऊपर आप बात करो। आज सिर्फ जनता यानी बीजेपी के अंदर इसके अलावा कोई बात नहीं आती बीजेपी को, सिर्फ मस्जिद, मंदिर, ये यहाँ पे जो है तो कुतुब मीनार, ये ताजमहल, इसके अलावा बीजेपी को वो चाहती कि फिर मेरी हुकूमत बन जाए। वरना अगर से बीजेपी ने अगर से विकास के नाम पर अगर से बात करी तो उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये मुद्दा भटकाने का काम जनता का कर रही है। आज श्रीलंका के अंदर देखो एक दिन का स्टॉक है साहब, कई साल से जो है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही थी, आज वो परिस्थिति के ऊपर आज श्रीलंका आ चुका है। आज वहाँ पे भीख मांगने की नौबत आ गई, हर देश की तरफ उसकी नजर है कि कोई देश से हमको मदद आ जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि हमारा देश किसी देश के अंदर यानी भीख मांगने के लायक हो जाए। हमारे देश से लोगों ने भीख मांगना चाहिए, लेकिन यही माहौल रहेगा तो हमारे भी वही नौबत आ जाएंगी कि हमको दूसरे देश से हमको भीख मांगना पड़ी। बाबा हम देख रहे हैं कि इससे पहले आपने इसी चैनल के माध्यम से हमारे सामने ख्वाजा इम्तियाज जलील साहब के बारे में नाराजगी जाहिर करे थे कि हम मेरे नारेगांव में स्कूल नहीं है, रोड का मसला है। लेकिन मैंने ख्वाजा साहब की न्यूज़ कवर किया और उन्होंने ऐलान किया है कि नारेगांव के अंदर ऐसा महानगर पालिका का स्कूल बनेगा जो पूरे औरंगाबाद में नहीं है, 1 करोड़ का काम भी शुरू होगा। तो आप क्या बोलेंगे आप ख्वाजा साहब के बारे में? देखो साहब, मेरे को खासदार साहब से कोई नाराजगी नहीं है, ना मैं किसी पार्टी का नाराज हूँ। मैं नाराजगी जताता हूँ सिर्फ गलत काम करने वालों के ऊपर। जो गलत करता है मुझे वो अच्छा, मैं एक अच्छा हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ और मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक होने की वजह से कि हमारा देश का नाम खराब ना हो, हमारा माहौल ख़राब ना हो, हमारे देश की छवि ख़राब ना हो, हमारा देश का नाम दूसरे देश के अंदर जो तो गलत तरीके से लिया ना जाए। हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है तो एक अच्छी उन्नति के ऊपर पूरे दुनिया के अंदर 1 नंबर पे हमारा देश हो, जो हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी हो। इसकी एक मिसाल हो जाए कि भाई फलाना हिंदुस्तान के अंदर वो देश है जो अपने अमन और सुकून के साथ में रहता रहा। जैसे आपने इम्तियाज जलील साहब के बारे में बताया कि इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो कारपोरेशन की, आज हम उनसे खुश है, आज खुश है। कल नाराज थे, क्यों? इम्तियाज जलील साहब जो काम नहीं कर रहे थे, हमने आपके मीडिया के माध्यम से भी हमने इम्तियाज जलील के बहुत कहा था कि भाई रोड का काम है, इम्तियाज जलील साहब ने रोड का काम करे, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज जलील साहब ने जो अकबर हाफिज़ साहब को जो मैंने इससे पहले आपके माध्यम से जो तो यानी हाफिज़ हॉस्पिटल के बारे में जो आपकी मीडिया के माध्यम से दिया था, आज उन्होंने उसका उद्घाटन करे, हमको बहुत खुशी हुई कि भाई आज हमारे जो है तो कौम को फ़ायदा हुआ। ऐसे आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये भी कहा था कि भाई मुसलमानों को नौकरियां कहा है, इम्तियाज जलील साहब ने उनका जो है तो क़याम रखा और कोई नौकरियां दिलाई, सारे सर्व जाति धर्म को, हिंदू को, मुस्लिम को, दलित को, सबको नौकरी दिलाई। हमको इसकी बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही काम कोई भी नेता करो, हमको खुशी जाहिर होती। हमको कोई पार्टी से बैर नहीं है, ना किसी नेता से बैर है। हमको बैर है तो सिर्फ नहीं काम करने वालों से हम जो है तो लड़ते रहते। जो काम नहीं करता, वो बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, एमआईएम का हो, कांग्रेस का हो, किसी पार्टी का भी हो, हम चाहते, हम तो जनता के नेता है, किसी पार्टी के नेता नहीं है। हम चाहते हैं कि आवाम का फायदा हो, हमारा देश, हमारा शहर और अच्छी उन्नति पे हो, हमारा शहर स्मार्ट सिटी हो, एक नाम हो कि फलाना जो है तो महाराष्ट्र के अंदर एक औरंगाबाद शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह जाकर देख लो, किसी ने भी जो है तो बाहर का कोई आने वाला रहा तो औरंगाबाद की तारीफ करना चाहिए। इस बुनियाद पर हम लड़ते रहते हैं। बाबा अभी मांडकी में आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से ख्वाजा साहब ने और फौजिया मैडम ने और तमाम वक्फ ज़िम्मेदारों ने दौरा किया। 87 का 88 एकड़ ज़मीन का मामला प्रकरण है वो। तो अब मैं खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि ठीक है मैं पत्रकार हूँ, चैनल हूँ, लेकिन मैं भी समझ दीजिए कि एक नागरिक हूँ शहर का, आप भी एक नागरिक है। तो एक सुझाव की तरफ मैं आप, क्योंकि आप मेरे से सीनियर हैं, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के मसाइल से इस तरह वाकिफ है, तो मार्केट ज़मीन पे ऐसा और क्या होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड का भी फायदा हो और गरीब मुसलमानों का फायदा हो? आपके वैसे का दिमाग में कुछ सुझाव का मशवरा है? बहुत अच्छी बात छेड़ा आपने बीच में ये, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बात तो मैं भूल ही गया था मांडकी के बारे में। आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये बात को छेड़ कर जो है तो मुझे कुछ बात याद दिला दी है। मैं अभी मांडकी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जो कल इम्तियाज जलील साहब और फौजिया खान जो वहाँ पर आए थे, वहाँ के विजिट हुई है, बहुत अच्छा हुआ। और उन्होंने जो सोचे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, बड़े बड़े जो है तो वहाँ पे जो तो कौम के लिए फ़ायदा हो,
लेकिन मैं इम्तियाज जलील साहब को अभी एक बात कह रहा हूँ और याद दिया नहीं, ये जो तो इम्तियाज जलील साहब को जो तो ये बाइट फौरन जो है तो ये उनको पास पहुंचाए और ये उन्होंने सुनना चाहिए, क्योंकि कल मेरे को जो बात सुनने को आई है कि इसके अंदर जो फायदा उठाने वाले लोग हैं और इसका सिर्फ अवाम को फायदा हो, कोई पाखंडी अगर से इसके अंदर फायदा उठाया और किसी को इसके अंदर हिस्सेदारी दी गई और किसी के अंदर इसको जो है तो इसके अंदर इसका मुआवजा दिया गया क्या भाई फलाना जो है तो आज मांडकी के अंदर ज़मीन की जो है तो किसी के अंदर कुछ इसको आपको ये हम इनाम देते हो, अगर से ऐसा हुआ तो इसका मुद्दा इतना खतरनाक उठेगा। सिर्फ ये काम गवर्नमेंट के हित के अंदर यानी जनता के हित के अंदर यानी गरीब के हित के अंदर काम होना चाहिए। इसका गलत यूज़ किया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम ईंट से ईंट भिजा देंगे। इसका मांडकी की ज़मीन का गलत यूज़ किया गया और इसका गलत अगर इस्तेमाल किया गया तो हम जो है तो ये होने नहीं देंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात हम पहुंचाएंगे कि यहाँ पे गलत तरीके से जो है तो इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सही तरीके से अगर से इस्तेमाल होता है तो हम आपके साथ में हैं, और अगर से गलत तरीके से अगर से इसके अंदर जो है तो तुम गलत ये करोगे तो हम आपके मुखालिफ रहेंगे, आपका बायकाट करेंगे, चाहे हमको इससे बहुत से बहुत टकराने की जरूरत पड़े। लेकिन हम जो आप आए तो हमको बहुत खुशी हुई, आपने जाहिर किया कि भैया हॉस्पिटल हो तो हॉस्पिटल ही होना चाहिए, यहाँ स्कूल हो तो स्कूल ही होना चाहिए, यहाँ कारपोरेशन का कब्रिस्तान होना चाहिए, हिंदू की शमशान भूमि होना चाहिए, या दलित का एक शमशान भूमि होना चाहिए, हर जाति का एक शमशान भूमि होना चाहिए। इसका गलत कोई दूसरा फायदा उठाएगा हम इसके अपोज में जाएंगे। हम यानी कोर्ट, सेक्शन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसके जो तो याचिका हम यानी जाहिर करेंगे और इसका पर्दाफाश करेंगे। बाबा, लेकिन आप जो मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को बोलो, उसमें कई लोग शामिल हैं, कई तरह की पार्टी के लोग शामिल हैं, तो इनको आपका संदेश देंगे आपकी ओर से? देखो, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात पूरे हिंदुस्तान की जनता, हिंदू मुस्लिम दलित कोई भी समाज का हो, आप ये बताओ, मुसलमानों ने ये बोलते कि अबे फलाद जालिम बादशाह, मुसलमानों ने 350 वर्ष तक जो तो हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की। अगर से मुसलमान बादशाह जालिम होते थे तो साहब हिंदुस्तान में एक मंदिर नज़र नहीं आता था। आप इसका इतिहास गवाह है। मेरे हिंदू भाई से भी ये मैं अपील करूंगा, आज छोटी सी एक मिसाल ले लो, अंजलि टाकी के पास देख लो, 400 साल पुराना एक मंदिर है और एक 400 साल पुरानी मस्जिद वहाँ पे अतराफ में आसपास पीछे, वो निज़ाम के दौर की है, वो निज़ाम के दौर की है। अगर से निज़ाम के हुकूमत के अंदर अगर से ऐसा मसला होता तो मस्जिद वहाँ की, आज वहाँ मंदिर नहीं होता, वहाँ सिर्फ मस्जिद रहती है। आज बाजू में थोड़े से अंतर के अंदर वहाँ मस्जिद है। अरे औरंगाबाद के अंदर कहीं का अतराफ देख लो आप, वहाँ मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, मस्जिद है। अरे यही थी औरंगाबाद पे, पूरे मराठवाड़े में देख लो आप, पूरे महाराष्ट्र में देख लो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देख लो, ये मिसाल मिलती है पूरे हमारे देश की जो है। तो आज मस्जिद मंदिर बाजू में कहीं मैंने ऐसा देखा है। आज हमारे दानोपुर के अंदर मेरे फुप्पू का गाँव है, बाजू में ज़्यादा नहीं है, 50 फीट का अंतर है, 50 ही फीट का अंतर है। इधर से मस्जिद है और इधर से मंदिर है। आज वहाँ के हमारे हिंदू भाई, दानोपुर की मिसाल दे रहा हूँ, मेरे फुप्पू का गाँव है, मेरा जाना आना, मेरा बचपन वही गुजरा है। वहाँ की मिसाल में हम बचपन में देखा करते थे तो वहाँ पे जब अजान होती थी, जब घंटी वहाँ का जब उनका भजन गजन हुआ करता था तो अजान होने तक वो पूरे खामोश बैठ जाते थे, और जब अजान होती थी, जब उनका जो तो उनका भजन, उनकी कीर्तन चालू हुआ करती थी। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, सिर्फ पूरे देश का माहौल ख़राब करने के ऊपर जो बीजेपी लगी हुई है, मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के भाइयों से, हिंदू भाइयों से, क्या मैं ऐसे बीजेपी का बायकाट करें। हमारे देश को बचाने की हमको आज बहुत सख्त ज़रूरत है। आज हम हिंदू मुस्लिम जितनी भी है, दलित मुस्लिम, एकजुट होकर ये बीजेपी का बायकाट करें, नहीं तो वरना आने वाला वक्त जो तो हमारा भविष्य हमारी नस्लों को बर्बाद कर देगा। हमारी नस्ल वही रहेंगी, वही नफरत करने वाली हो जाएगी। आज उनको बचाने की बहुत सख्त जरूरत है। आज ये संविधान को यानी बनाने के अंदर मुसलमानों को जो है तो मुसलमानों ने बाबा साहेब अम्बेडकर का साथ दिया था, और आज मैं दलितों से भी आगाह कर रहा हूँ,
आओ हम एकजुट हो जाए, साथ में रहे। आज संविधान की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है, आज पूरे उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती किया जा रहा है। आज हम दलित और मुसलमान जो है तो हमारा जो तो संविधान को बचाने का हम काम करेंगे। हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में आए। आज हमारे संविधान की वजह, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमको सख्त जरूरत है। आज हमारा संविधान पूरा मिटाया जा रहा है। इस तरह से आपने देखा एक सामाजिक कार्यकर्ता साहिब खां पठान ने अपने मन की बात कही। उन्होंने हमें फ़ोन करके बोला कि चलो आज क्या चल रहा है समाज के अंदर, और मैं एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपने मन की बात कुछ कहना चाहता हूँ। शायद मेरी आवाज़ कहीं सुनी जाए, हो सकता है उस आवाज़ अगर सुनी जाए तो उस पर अमल भी हो। खैर, एक ये अच्छे नागरिक होने की अलामत है, और हम समझते हैं पूरे भारत देश के 125 करोड़ की जनता को इसी प्रकार से जागरूक रहने की भी ज़रूरत है। अब बहुत सी बातें और मन की बात उन्होंने कही दी है। अब सारी बातें आपकी जनता की अदालत में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी जनता के बीच घूमते हैं और कई जनता के मन की टटोलते हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति, संविधान के प्रति, प्रशासन के प्रति, शासन के प्रति हम जागरूक रहे, हम भी उनकी मदद करें। तो हम उनसे एक दोहार लगाना चाहते हैं, एक बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम तमाम देश के 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि देखिए, आप भी थोड़ा गौर कीजिए कि 700 साल 800 साल पहले जो है तो मुसलमान बादशाह हुआ करते थे, मुसलमानों का राजपाट था। तो उनके दौर में आज भी कई मंदिर के बाजू मस्जिद के बाजू मंदिर है पाए जाते हैं, दरगाह के बाजू जो है मंदिर पाए जाते हैं। तो ज़रा सोचिए, आप एक ठंडा गिलास पानी लीजिए और सोचिए, अगर मुसलमान बादशाह अगर जालिम हुआ करते थे तो आखिर क्या कारण है, क्या सैकड़ों की नहीं बल्कि पूरे अगर देश में क्वांटिटी कर ली जाए तो लाखों की संख्या में मंदिर मस्जिद के बाजू मिलेंगे। तो सवाल यह है कि अगर जालिम थे तो मंदिर बनने दिया कैसा? और अगर हिंदू बादशाह जालिम हुआ करते थे, जैसा अफवाह जैसा कुछ लोग फैलाते हैं कि हिंदू बादशाह जालिम हुआ करते थे, तो फिर हिंदू बादशाहों के दौर में शिवाजी महाराज और कई मराठा जो साम्राज्य, इनके दौर के अंदर भी जो है तो मस्जिदें बनी हुई है, मंदिर के बाजू बनी हुई है। कई मराठा राजाओं ने जो है तो मस्जिद बनाने में अपना योगदान दिया। तो इसके ऊपर आप सोचे, शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में अपने किले में एक मस्जिद को तामीर किया, बनाया मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम फौज के लिए। तो आप सोचे, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि पहले की जो भी लड़ाइयां हुआ करती थी वो धर्म की विरुद्ध नहीं थी, वो राजपाट के लिए लड़ते थे, जैसा आज लड़ते हैं। जब पहले राजपाट में होता था, जंगें हुआ करती थी, लाखों कत्लेआम होता था, तो लोग बादशाह को जो तो जालिम कहते थे। आज स्वरूप बदला, आज लोकतंत्र है। आज हम देखते हैं देश की आजादी के बाद से आज तक कितने दंगे हुए, सैकड़ों की संख्या में मरे। तो फिर आप जालिम बादशाह किसको कहेंगे? एक सवाल है मेरा आपसे, प्रशासन से भी है, जनता से भी है, नेता से, आप जालिम बादशाह किसको कहेंगे? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कुछ कड़वी सच्ची बातों को, यादों को आप भूलने का प्रयास करें, नए सिरे से पुरानी गलतियों को छोड़कर हिंदू, दलित, मुस्लिम सब एकजुट हो और एक ऐसे भारत का निर्माण करें, ऐसे भारत का निर्माण करें जो सुपर शक्ति हो, जो अमेरिका से बढ़ जाए। तो हम समझते हैं तमाम लोग इस छोटी छोटी गंदी राजनीति से बचने का प्रयास करेंगे कि तू हिंदू मुसलमान, मैं मुसलमान, तू हिंदू, वो दलित, वो सिख, ईसाई, ये सारी फालतू बातें हैं। तमाम नेताओं ने, तमाम पार्टियों ने एक बात करना चाहिए। उदाहरण तौर पर मैं कहूंगा कि आज अगर आघाड़ी सरकार कहती है कि हम तमाम महाराष्ट्र के जिले में, तालुकों में 2-2 कंपनियां डालेंगे, तो बीजेपी वालों ने बोलना चाहिए कि हम जीत के आने के बाद 3-3 कंपनी की स्थापना करेंगे। एमआईएम ने बोलना चाहिए कि हम 10 कंपनियां लेंगे, और भी समाजवादी पार्टी में हम 20 कंपनियां लेंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे। जो है तो स्टेट से, भाषण से सिर्फ विकास की बात होना चाहिए कि हमने इतनी पाइपलाइन लाई, इतने पानी की टंकियां बनाई, इतने कंपनियां बनाई, इतने 1000 लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों को बैंक से लोन दिलाया, इतने शेतकरियों को लोन दिलाया। सिर्फ इसके ऊपर ही बात होना चाहिए। अब समय आ गया है कि कोई भी राजकीय पार्टी के स्टेट से मंदिर और मस्जिद के शब्द को इस्तेमाल करने पे पाबंदी किया जाए, कि उससे देश का नुकसान हो रहा है, हमारा देश तबाह बर्बाद हो रहा है। ये हम जनता के बीच में घूम रहे हैं, उसका जो निचोड़ निकल के आता है वहां बोलने का प्रयास करते हैं टूटे फूटे तरीके से, क्योंकि हमारे दिल में भी देशभक्ति है। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश शक्तिशाली बने और यह हिंदू मुस्लिम एकता परवान चढ़े। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे और बहुत कुछ समझने का प्रयास कीजिए। और जो गंदे लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास करें, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, उनको खुलेआम कहिए। कोई अगर मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, उनको कहिए कि आपने कितने कंपनियां बनाए, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को लोन दिया, कितने गरीबों को घर दिया।
पानी दिया, ड्रेनेज की लाइन दिया, आप इनको यह सवाल करो, तालियां मत बजाओ, उनका गिरेबान पकड़ के पूछो, ये आपका अधिकार है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर आप जागरूक होकर एक अच्छे नागरिक के तौर पर आप कुछ उठेंगे, प्रयास करेंगे और एक बदलाव लाने का आप प्रयास करेंगे।